मॉर्निंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.7 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 पार्टों में डिवाइड है, जिसमें कहा गया पहला शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दूसरा कहा गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए और तीसरा कहा गया है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग बारी बारी से जो भी कहा गया उसे हम ज्ञात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले दिया क्या गया है कि शंकु का आयतन दे दिया है और कहा गया इसके आधार का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो आधार है वो 28 सेंटीमीटर है, लेकिन त्रिज्या तो इसकी आधी होती है, यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा। और उसके बाद इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, यानी हमें ये h ज्ञात करना है। उसके बाद हमें ये तिर्यक ऊंचाई l ज्ञात करना है। ठीक है, हमने ऊंचाई h मान दी, तिर्यक ऊंचाई l मान दी है। ठीक है, उसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी हमें प्राप्त हुआ उसे हम लिख देंगे, यानी r हमें प्राप्त हुआ कितना, व्यास का आधा 28/2, यानी 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, यानी 14 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन दे दिया गया है। शंकु का आयतन, ठीक है, ये कितना दिया गया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया आयतन। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि शंकु के आयतन का ही फार्मूले का यूज करके हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर इसका फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए शंकु के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु का आयतन। और शंकु का जो आयतन है वो कितना दे दिया है, 9856 बराबर 1/3, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू देखिए दिया गया है 14 × 14, h हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, और उसके बाद हमें करना क्या है, केवल हमें h ज्ञात करना है, इसलिए ये जितने भी हैं ये और ये गुणे से भाग में जाएंगे, ये भाग से गुणे में आ जाएगा, यानी आ जाएगा 9856 एक भाग से गुणे में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3, और इन्हें हम लाएंगे नीचे, 22 × 2 × 14 बराबर h। ठीक है, जो भी कटता है उसे हम काट देंगे। 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, एक बढ़ जाएगा 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, और भी हम काटेंगे 2 से, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, एक बढ़ेगा। ठीक है, 2 चौको 8, एक बढ़ा तो 2 छंग 12 और 2 चौको 8। ठीक है, और जो भी बचा है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कितना बचा हुआ है, 24 64 × 3 बटे में बचा हुआ 11 × 14। ठीक है, और काटते हैं 2 से, 2 7 14, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसे हम लोग काटते हैं 11 से। कितने से, 11 से। तो देखिए 11 एकन्नम 11, इसे काटेंगे 11 एकन्नम 11, एक बढ़ जाएगा
तो 11 एकन्नम 11, 2 बढ़ गया 11 दूनी 22। ठीक है, 7 से अब काट देते हैं, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, कितना बड़ा 7 4 11, 4 बढ़ गया 42 हो गया, 7 छंग 42, तो ये आ गया कितना 16 केवल आया, यहाँ पर आया है 16 और ये हो गया गुणे 3, यानी h की वैल्यू और रोल कितनी आई 16 × 48 सेंटीमीटर, ये आ गई h की वैल्यू। यानी पहला क्वेश्चन तो हमारा क्या हुआ, हल हुआ। अब निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इसे यहाँ से खींच देते हैं और लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 2, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और इसका फार्मूला हम पहले भी आपको बता चुके हैं, ये होता है L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हम लोग इधर से स्क्वायर हटा देते हैं तो इसके ऊपर क्या लग जाता है, अंडर रूट। ठीक, बस इतनी सी बात है और सॉल्व करते हैं। तो देखिए h कितना आया है, h आया है 48, तो 48 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस R देखिए कितना है 14, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग 48 का स्क्वायर करते हैं तो 48 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 48 का स्क्वायर आएगा 2304 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। ठीक है, इसे अगर आप लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा 2500, और 25 का वर्गमूल होता है 5, डबल जीरो से एक जीरो निकल के आएगा, यानी तिर्यक ऊंचाई आ गई कितनी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका दूसरा पार्ट भी सॉल्व हुआ, पहला सॉल्व हुआ, दूसरा सॉल्व हुआ। अब आ जाती है बारी तीसरे पार्ट की। तो देखिए तीसरा पार्ट बहुत ही सिंपल सा है, हमें करना क्या है, लिखना है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए लिख देते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, ये होगा सिंपल सा फार्मूला। और पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू आपके सामने है 14 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू दी गई है 50, तो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, आ जाएगा 22 गुणे 50 दूनी 100, तो आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था वैसे, और अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग एक बार अपने आप प्रयास करेंगे तो आराम से, पहली बात तो ये आपको एक ही बार में पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों को एक साथ रखा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में तो इतना कहा है, कहा यह है कि 12 सेंटीमीटर के परितः, कहने का मतलब है शंकु कैसा होता है, एक गोल होता है। ठीक है, अब जो 12 सेंटीमीटर कहा गया है वो उसकी ऊंचाई जब बनेगी तभी तो उसके परितः वो घूमेगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो इसकी ऊंचाई होगी वो हो जाएगी कितनी 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा आपको 13 दिख रही है, यानी ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर ये भुजा। तो बची कौन सी भुजा, ये, और ये कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर है,
ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ऊंचाई बन गई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या बन गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बन जाएगा तिर्यक ऊंचाई यानी एल। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी दी गई है, h दी गई है 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद त्रिज्या कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। l यानी तिर्यक ऊंचाई, वैसे हमें तिर्यक ऊंचाई का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं करना क्योंकि हमें आयतन निकालना है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन, यानी कि हम निकालेंगे शंकु का आयतन। तो यहां पर लिखेंगे शंकु का आयतन, और इसका सिंपल सा फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसमें वैल्यू रख देंगे 1/3, पाई को पाई ही रहने देना है। ठीक है, आर की वैल्यू कहा गया है 5 का स्क्वायर है, गुणे h की वैल्यू दी गई है 12। ठीक है, तो 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, और यहाँ पर कितना देखिए 25 का 5 का स्क्वायर 25 चौको 100, कितना आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ जाएगा शंकु का पहला आयतन। इसको हम V1 भी बोल सकते हैं कि ये हमारा पहला आयतन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। कहा गया है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर परितः घुमाया गया था और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो त्रिज्या थी अब वो ऊंचाई बन गई, जो ऊंचाई थी वो त्रिज्या बन गई, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, इसमें जो ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर, और L अभी भी वैसे का वैसा ही है। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, शंकु का आयतन ही ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन, इसे हम लोग क्या मानेंगे, V2 मान देते हैं। ठीक है, और इसका भी सेम फार्मूला होगा। देखिए सेम फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई, आर की वैल्यू देखिए कितनी है 12 गुणे 12, और h की वैल्यू है 5। तो 3 एकन्नम 3, 3 चौको 12, और ये हमें कितना प्राप्त होगा, देखिए 12 पाई गुणे 5 चौको 20, आपस में गुणा कराएंगे तो 12 दूनी 24, यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया दूसरा क्वेश्चन, लेकिन इसमें कहा गया प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात कर देना है। तो अनुपात जो पहले प्राप्त हुआ था यानी V1, जो दूसरी बार प्राप्त हुआ यानी V2, दोनों का अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब बटे ही होता है। V1 की वैल्यू कितनी है 100 पाई, और V2 की वैल्यू 240 पाई। पाई से पाई काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, और 2 से काटते हैं तो 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी अनुपात में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए 5/12 तो आएगा ही। ठीक है, अनुपात में लिखना चाहें तो 5/12।
ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और 3 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। और कहा गया इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। ठीक है, और कहा गया वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो भी हमें ज्ञात है उसे पहले हम लिख लेंगे। इसका जो व्यास दिया गया है वो दिया गया 10.5 मीटर। ठीक है, और उसके बाद इसमें त्रिज्या क्या दे दी जाएगी, इसका आधा हो जाएगा। और ऊंचाई दे दी गई है 3 मीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी आपकी 3 मीटर। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। हमें व्यास यानी डी दिया गया 10.5 मीटर, तो त्रिज्या हमारी हो जाएगी 10.5/2। आगे सॉल्व करेंगे, दशमलव को हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव हटेगा तो बचेगा 105/20। आगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 का 5, यानी आएगा 21/4 मीटर। ठीक है, और हमें जो ऊंचाई दी गई है वो हमें प्राप्त है कितनी, 3 मीटर। ठीक है, और अभी हमें एल भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल भी निकालना होगा। ठीक है, तो जब हमें एल निकालना होगा हम एल निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें पहले आयतन ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे गेहूं की ढेरी का आयतन, ये लिख देते हैं शंकुआकार ढेरी का आयतन। ठीक है, क्या लिखेंगे, शंकुआकार ढेरी का आयतन। तो सिंपल सा इसका वही फार्मूला होगा जो शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। क्या हो जाता है, 1/3 πr² h। यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू हो जाती है देखिए 21/4 गुणे 21/4, और एच की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 3 से 3 काट देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको और काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 11 33 गुणे 21/4 दूनी 8। आगे इसे सॉल्व करेंगे, आप इसको गुणा करा सकते हैं। 21 त्रिक का देखिए 63, 63 के 3 हो जाएगा, 21 त्रिक का 63, 63 6 69, 69/8। ठीक है, इसको और आगे हम लोग भाग दे सकते हैं। जैसे ही आप इसका भाग देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कितना, ये प्राप्त हो जाएगा 86.625, 86.625 मीटर में है। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये होगा आपके ढेरी का आयतन। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं आराम से। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात क्यों करना होगा, क्योंकि इसमें कहा गया इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल, कहने का मतलब जो एक ढेरी शंकु का ढेरी बनी है, इसको किसी के कपड़े से या तिरपाल से ढकना है, जो कैसा है, एक कैनवास है। ठीक है, तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, सिंपल सा यहाँ पर उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है पाई एल आर, या लिख सकते हैं पाई आर एल। ठीक है, क्या लिखेंगे? पाई आर एल। आप पाई की वैल्यू तो 22/7 आराम से रख सकते हैं। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर की वैल्यू आप 21/4 रख देंगे। एल की वैल्यू आपको प्राप्त नहीं है तो हम लोग एल की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो एल क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी एल। तो एल बराबर फार्मूला होता √h² + r²। ठीक है, तो देखिए h की वैल्यू तो हमें 3 प्राप्त है, तो इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू हमें 21/4 प्राप्त है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, और 22 16। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 16। 16 का गुणा 9 में करेंगे, 16 9 हो जाएगा 144। ठीक है, और प्लस 441। इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 4 1 5, 4 4 8 और 4 1 5 बटे में रहेगा 16। ठीक है, अब आपको पता है कि 16 किसका वर्गमूल है? 16 4 का वर्गमूल है, और 585 किसी का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, जब 585 किसी का वर्गमूल नहीं है तो इसे हम लोग पॉइंटों में वर्गमूल निकालते हैं, और जब इसका आप लोग पॉइंटों में वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/4 गुणे, आप इसका आराम से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 24.186। अब इसका आपको इसमें भाग देना होगा, तो चलिए भाग दे लेते हैं। तो देखिए इसका भाग देंगे, 4 1 4, 4 6 24 इसमें भाग जाएगा नहीं, एक तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, फिर 4 6 24, इस तरह आगे भी ज़्यादा रहेगा। तो इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं 6.04, और इसकी जगह पर देखिए 4 की जगह पर अगर हमें आगे नहीं लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4 की जगह पर 5 मीटर। ये हमारा क्या निकल के आया? एल, तिर्यक ऊंचाई। ये तिर्यक ऊंचाई निकल के आई, बस इसे यहाँ पर रख देना है। तो 6.05, इसको हम काट देंगे, 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 1133 गुणे 6.05/2। अगर इसे आप लोग आराम से गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। ये आएगा कैनवास का एरिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको एक तरफ से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर समझ में आए हों, हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।